नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है लीडर्स टुडे के इस शो में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा लीडर्स टुडे, जी हां, हम पूरे भारत से आपके पास उन लोगों को लेकर आएंगे जिन्होंने अपना कल लगाया है आज के लिए और आज लगा रहे हैं हम सभी के कल के लिए। दोस्तों, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज वो जिस मकाम पर हैं वो आज हम सबको, पूरे भारत के और पूरे दुनिया के हमारे लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं और हम वो संदेश आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। और दोस्तों, अगले कुछ समय में यकीन मानिए आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें शायद किसी क्लासरूम में, शायद किसी सब्जेक्ट में नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ज़िंदगी। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके, कड़वे खट्टे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखकर यहां तक वो पहुंचे हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आइए मैं आपको मिलवाता हूं हमारे आज के गेस्ट से, मिस्टर विशाल श्रीवास्तव जी से। विशाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो पर। विशाल जी, आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे पल जी जो शायद आप कहीं भूल गए हो सकता है हम चुरा कर लाए हैं और हम वो आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं। विशाल जी, देखिए, ये शायद आप ही हैं। माय गॉड। विशाल जी, हमें आप बताएंगे कि ये कहाँ का फोटो है? ये एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है कहाँ का फोटो है। ये शायद मेरे गांव का फोटो है और मैंने बहुत 8-9 साल पहले शायद ये अपलोड हुआ था। ओके, और ये देखिए, ये हमारा सेकंड फोटो। ये कौन है सर? लेकिन मैं ये जो सबसे अंगूर हाथ में लेके जो हाँ, अंगूर लेके जो खड़ा है ना लड़का ऐसे। ओके, ये आप ही हैं। और ये जो फोटो है, ये मेरा शो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एक्स फैक्टर, फर्स्ट टाइम मुझे नेशनल टेलीविजन पे मौका मिला। आइए ये देखते हैं, एक फोटोग्राफ आपके बारे में हमें मिला और ये फोटोग्राफ जया प्रदा जी के साथ। फिल्म इंडस्ट्री में जया प्रदा जी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल, और वो इस लायक हैं भी। जी जी जी। और ये आप कुछ राजनीतिक लोगों के साथ ये क्योंकि हम तो इन्हें राजनीति से ही जानते हैं, आप कैसे जानते हैं ये मैं नहीं जानता। ये एक शो के दौरान आदरणीय श्री अमर सिंह जी और शिवपाल यादव जी के साथ फोटो है। ओके। तो हम लोग शो पे मुझे बुलाया गया था। तब उसी दौरान अमर सिंह जी के साथ ये फोटो मैंने क्लिक हुई। जबरदस्त। और ये इनके बारे में मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। मिस्टर पवन श्रीवास्तव। पवन श्रीवास्तव, ये मेरे गॉडफादर हैं, मेरे गुरु भी हैं। ओके। इन्होंने मुझे मतलब इस लाइन में काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मुझे लगता है कि एक बार तो वैसे माइक वगैरह लगे हैं, मैं खड़ा होना चाहता हूँ इस सदी के महानायक। जी जी जी, ये तो, और इनके साथ एक मंच पर अगर आप खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। Drona International Educon is an award-winning education consultancy representing 23 countries across the world. To avail scholarship and free consultation, contact the given details. तो विशाल जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जी कि हमने आपके बचपन के बारे में देखा जी, हमने आपका थोड़ा सा स्ट्रगल देखा और हमने ये भी देखा कि एक विशाल श्रीवास्तव, जो छोटा सा विशाल श्रीवास्तव दिल्ली में एक ऑडिशन दे रहा है गाना गाने का। तो विशाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आप गाना गा सकते हैं? देखिए, क्या है कि मैं गुनगुनाता तो बचपन से ही था जी। और जब मैं थोड़ा सा समझदार हुआ और मैं एक जगह नींबू की दुकान पे काम कर रहा था। ओके। तो वहाँ किसी सज्जन व्यक्ति ने आके बोला कि भाई, आप तो बहुत अच्छा गाते हो और आप तो ट्राई करो और आपको तो बॉम्बे जाना चाहिए, फिल्मों में गाना चाहिए। जी। तो मुझे लगा कि शायद मैं गा सकता हूँ। तो विशाल जी, आपको लगा, आपके गॉडफादर पवन श्रीवास्तव जी ने आपको बताया कि आप ऐसे गा सकते हैं, आपकी ऊपर ये वाली इस तरीके के शायद गाने अच्छे लगेंगे, तो उसके बाद आपका कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा जहां से कि आप इस प्रोफेशन में आए?
सबसे पहली बात बता दूं, वो शख्सियत यही इंसान थे जी। जिन्होंने मेरी तारीफ करी थी। ओके। जब मैं एक दुकान पे काम कर रहा था, नींबू की दुकान? जी जी, नींबू की जी, दुकान जी, पे जी, आवाज़ लगाने का काम जी, कर रहा था जी। तो वो यही शख्सियत हैं, क्या बात थे जिन्होंने मेरे बारे में तारीफ़ की। तो उस दौरान सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, जी। तो लेटर, खत, पता या वो हाथ वाला फ़ोन गिर गिर करने वाला। जी जी जी। तो मुलाकातें हुई धीरे धीरे। टर्निंग पॉइंट जो आया मेरी ज़िंदगी में क्या है कि सर, उससे पहले जब मैं, आपने मेरी जो पिक्चरें देखी हैं, बड़ा लोग धुतकार देते थे कि तुम नहीं गा सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। तो वो मुझे बड़ा शक्ति मिलती थी। जितने ज़्यादा लोग बोलते थे तो मैंने सोचता था कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा एक दिन। क्या बात है, क्या बात। तो 2011 में जब एक्स फैक्टर इंडिया में पहली बार आया और सोनी एंटरटेनमेंट टीवी पे सोनू जी, श्रेया जी, संजय लीला बंसाली ऐसे दिग्गज कलाकारों के सामने मुझे जब गाने का मौका मिला, तो वहाँ से मेरा जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ना, वो जो मैं मंजिल चाहता था, जी। मैं जिस रास्ते पे चलना चाहता था, जी। वो मुझे रास्ता वहाँ से मिलना शुरू हो गया। वंडरफुल। तो कुल मिलाकर एक्स फैक्टर जी आपकी जिंदगी का एक्स फैक्टर बन गया। जी जी बिल्कुल। वंडरफुल। और मुझे पता चला राइजिंग स्टार, एक्स फैक्टर, जी, और जी। आपने एल्बम भी एक लॉन्च की टी सीरीज के साथ। जी, जी, मिलकर, टी ये सब सीरीज से चीजें की, हमें पता उसमें। चली। वंडरफुल। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आप कैसे और कब रियाज करते थे, क्योंकि आप काम भी करते थे जी। और हम में से ज्यादातर लोग आम जिंदगी, जो आम लोग हैं, हम लोगों के पास समय ही नहीं होता है। हम अपने पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में इतना बिजी होते हैं कि अपने अंदर जो टैलेंट उस परमात्मा ने दिया है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि आप रियाज कब और कैसे करते हैं? सर देखिए, मेरा ललित जी एक बड़ा एक सोचना, थोड़ा सा शायद इसे आप कह सकते हैं अलग भी है, और कह भी सकते हैं ठीक भी है, और कह भी सकते हैं कि गलत भी है। जी। कुछ लोगों की थिंकिंग ये होती है कि मैं काम सीखूंगा पहले और उसके बाद करूंगा। अब मेरा सोचना ये है कि मैं काम करते करते सीखूंगा। क्या बात है, वंडरफुल। तो मैं क्या करता था कि किशोर दा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, मन्ना डे साहब, इनके सबके गाने सुनता था। शानुदा को मैं शुरू से ही गाता था, सोनू निगम, उदित नारायण जी, ये सब लोगों के गाने सुन सुन के मैंने रियाज़ किया। मेरा जो मानना है कि अगर आपको सीखना है तो सामने वाले के काम से सीखो, उनसे ना सीखो, उनके काम से सीखो कि उन्होंने क्या किया है। तो अब मैं विशाल जी की इनर सेल्फ को जानने के लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगा। कुछ बहुत तेजी से आपके पास, आपके ऊपर बाउंसर्स आने वाले हैं, कुछ सवाल आने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप हमें उनके बारे में बताएं, जिससे कि हमारे दर्शकों को पता चले कि विशाल श्रीवास्तव क्या है। तो विशाल जी, पहला सवाल रैपिड फायर पे आपसे, आपकी नजर में फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर कौन है? बच्चन सर। क्या बात है, आप वाकई बहुत बड़े फैन हैं बच्चन साहब के, हम सब की तरह। बेस्ट एक्ट्रेस आपकी नजर में फिल्म इंडस्ट्री में? आज के टाइम की पुराने जमाने, जो आपको पसंद हो सर। जीनत तमान। जीनत तमान, क्या बात है। विशाल जी, एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। अगर आप डेट पर किसी के साथ जाना चाहें तो वो खुश नसीब कौन होंगी? मैं, देखिए, मेरा सपना है कि मैं अपनी वाइफ के साथ यूएस में डेट पे जाना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप कैमरे के सामने ये सवाल छुपा गए हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। हर मैरिड आदमी ऐसे ही करता है जी। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? दुनिया का मैं अगर सबसे अमीर आदमी बन जाता हूँ तो सबसे पहले तो मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगा कि जो मेरे जैसे लोग हैं, जिनकी आंखों में हज़ारों सपने हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए शायद वो सवेरा नहीं है पास में उनके जी, तो कोशिश करूँगा कि वो सवेरा उनकी ज़िंदगी में जल्दी आए। तो अब मैं बात करना चाहूँगा भारत के एक नागरिक विशाल श्रीवास्तव के बारे में। विशाल जी, क्या आप बता सकते हैं, आपसे मेरा सवाल ये है, देश
भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में जी आपकी क्या राय है, स्पेशली दिल्ली के बारे में? देखिए सर, सबसे पहले ना मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे देश में ना महिलाएं सेफ नहीं है, ओके। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है जी महिलाओं के साथ साथ फिर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, जी चाहे वो स्कूल में हो चाहे कहीं भी हो। जी सबसे पहला सरकार चाहे किसी की भी हो, सबसे पहला कानून यही बनना चाहिए महिलाओं के लिए, देश के लिए, चाहे वो देश के कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो। जब अपनी फैमिली को आप सुरक्षित मानते हैं तो आप बिंदास काम करते हैं। वंडरफुल। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे, भारत की जो बेरोजगारी की समस्या है उसको सुधारने के लिए आपके पास कोई सुझाव है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भारत की बेरोज़गारी सुधारने के लिए मेरे पास कुछ काम है। सुझाव मैं ये कह सकता हूँ जी कि जितने भी लोग चाहे वो पढ़ाई के फील्ड में हो, बिजनेस के फील्ड में हो, किसी, अपना फोकस अपने उसी पे ही रखिए। जब आप फोकस अपने उस काम पे रखते हैं तो इतना कहना चाहूँगा मैं उन सभी लोगों से कि कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। जी। तो कुल मिलाकर बेरोजगारी के लिए विशाल जी के सुझाव सिर्फ इतने हैं, फोकस करिए अपने काम पर, लग जाइए तन मन धन से। तो विशाल जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ दिया, क्योंकि मेरा मानना यह है जो चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती हैं वो कीमती हो सकती हैं जी, लेकिन बेशकीमती वो चीज़ें होती हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। बिल्कुल सही कहा। और मैं लीडर्स टुडे की टीम की तरफ से आपको एक तोहफा देने जा रहा हूं, एक फोन कॉल लगाया जाए। Drona International Educon is an award-winning education consultancy representing 23 countries across the world. To avail scholarship and free consultation, contact the given details. पवन जी नमस्कार। नमस्कार। पवन जी, मैं लीडर्स टुडे की तरफ से ललित अरोड़ा आपसे बात कर रहा हूं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। पवन जी, मैं आज एक ऐसे हीरे के साथ बैठा हूं, मुझे पता चला जिसको तराशने वाले आप हैं। मैं बैठा हूं विशाल श्रीवास्तव जी के साथ। अरे वाह। तो पवन जी, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपकी बात कराऊं विशाल जी से, मैं चाहता हूं कि विशाल जी के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं वो दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। बस आज से 19 साल पहले जब विशाल पहली बार मुझे मिला था तो मुझे विशाल की आवाज सुन के एक चीज ये लगी थी, जब विशाल को गोद लिया था मैंने, कि इसकी आवाज में वो खनक है जो शायद आने वाले टाइम में लोगों के दिलों पे राज करेगी। जी। और मेरा ये जो सपना था विशाल के लिए, विशाल ने अपनी मेहनत, अपनी मासूमियत से और अपनी आवाज से उसको पूरा किया। और बस ये है कि मुझे यकीन नहीं था कि 1 करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करेगा विशाल। अब मैं आपकी बात कराना चाहूंगा विशाल जी से। हाय डैड, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है? इंटरव्यू चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है आपके आशीर्वाद से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ठीक हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी। ओके पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे विशाल श्रीवास्तव जी के गॉडफादर पवन श्रीवास्तव जी। और विशाल जी, इससे पहले कि हम अब आपसे विदा लें जी, बहुत मन हो रहा और बहुत देर से अपने आप को रोक रहा था। आपके साथ बैठे हैं और आपके कुछ फेवरेट पंक्तियां हमने आपके मुंह से नहीं सुनी तो मजा नहीं आएगा। सारी जनता और सारे दर्शकों की तरफ से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ आपके मनपसंद कुछ ऐसी पंक्तियां जो लोगों के दिलों को छू जाए। 2 लाइनें मैं गाना चाहूँगा, किशोर दा का बड़ा ही अच्छा गाना है जी। कुछ तो लोग कहेंगे। दोस्तों, हमारा लीडर्स टुडे का थीम भी तो यही है
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम पर, अपने फोकस, अपने काम पर फोकस करते रहना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड लीडर्स टुडे का, और आपसे मिलते रहेंगे अगले हफ्ते। फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, लीडर्स टुडे के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।